इन्होंने बीजेपी ने 700 ब्राह्मणों की हत्या कराई है, उसका पाप इनको झेलना पड़ेगा। मोदी जी और वो सब पता नहीं, और उनके जो साथ आए थे वो भी छोड़ के भाग गए साथ। यहाँ चोर है, उनके जाए तो गंगा जी के आगे तैयार हो जाते हैं। सब सीबीआई और ईडी के डर से जा रहे हैं। विकास दुबे की हत्या नहीं करते ना तो 3 दिन बाद गवर्नमेंट गिर जाती, जब वो बताता कि कौन कौन से मंत्री साथ हैं, कौन कौन से नोट ले रहे हैं। अगर उसकी हत्या नहीं कराते तो 10 दिन में गवर्नमेंट गिर जाती, वो पोल खोलता सब मंत्रियों की। 75% में तो ब्राह्मणों को मरवा के टंगवा दे रहे हैं, और इनके विकास के मारे टीवी का चैनल भी फटा जा रहा है कि पत्रकार अगर सही आ जाएगा नहीं तो इनको बिल्कुल ध्वस्त कर देगा। अंबानी है, अडानी है, इनके साथ किसान नहीं है कि बीजेपी का दबाव, बीजेपी की सरकार पूरे खाद को ले गई। पुलिस वालों ने चोरी की है 25 लाख रुपए की, और जो मार दिया वो वाल्मीकि बेचारा गरीब। इस समय हम लोग आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी विधानसभा में हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले अभी चौधरी जैन सिंह स्टेज पे मौजूद थे। आरएलडी का एक सभा था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ऐसे में हर पार्टी अपने अपने तौर से तैयारी शुरू कर दी है। सब लोग पार्टी लीडर नेता सभा कर रहे हैं। ऐसे में हम आए हैं उत्तर प्रदेश और जानेंगे अभी इस वक्त कि जो सभा में मौजूद हुए लोग उनका क्या विचार है, क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद शर्मा है और ब्रज क्षेत्र से उपाध्यक्ष हूँ मैं। आप आरएलडी के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल हैं। चौधरी साहब को सुनने आए थे? बिल्कुल सुनने आए थे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी अगर पूरा उत्तर प्रदेश का किसान और ब्राह्मण समाज सब लोग जैन जी की देख रहा है। इन्होंने बीजेपी ने 700 ब्राह्मणों की हत्या कराई है, उसका पाप इनको झेलना पड़ेगा। पूरी जनता ये चाहती है, इस समय न खाद है न पानी या कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी इस गवर्नमेंट का तिरस्कार हो जाए, ये गवर्नमेंट यहाँ से चली जाए उतना ही अच्छा है। और जयंत जी जो है, जो गवर्नमेंट बनाएंगे, जो सपा के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, तब इस किसानों का उद्धार होगा। इस बात का तो औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है अभी तक। ऐलान हो जाएगा, जो बात जो पूरी हो गई, औपचारिक ऐलान हो जाए फिर तो हमारे पास क्या रह जाएगा कहने को, फिर तो आप सभी लोग जान जाए हुए। जो जनता चाह रही है कि इन दोनों की मिलकर गवर्नमेंट बने, सपा और लोकदल की। जनता का रुझान है। आप किसी गांव में चले जाइए, मंत्रियों के और सांसदों के जो है गायब होने के चित्र चिपकाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि 350 सीट वो जीत कर दोबारा से वापस आ रही है। वो तो 400 सीट उसमें भी कह रही। पश्चिम बंगाल में भी क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? जो दीदी गई 2 मई, दीदी गई, दीदी तो आ गई। मोदी जी और वो सब पता नहीं, और उनके जो साथ आए थे वो भी छोड़ के भाग गए साथ। सब लोग छोड़ के भाग गए, कोई रुका उनके साथ? अभी सब रोज जा रहे हैं। रोज मतलब ये विकास नहीं हो रहा है। कोई आदमी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? कोई आदमी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? आप बताइए। सपा और लोकदल में रोज ज्वाइनिंग हो रही है, एक से एक बड़े पदाधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे सारे कांग्रेसी नेता ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी को कैसे बोल रहे हैं आप? अरे कांग्रेस में तो ईडी के डर के बारे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ज्वाइन, क्योंकि इनको ही नहीं हो जाए। यहाँ चोर है, उनके जाए तो गंगा जी के आगे तैयार हो जाते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग जा रहे हैं छोड़ के, कोई तो वजह होगी, विकास देख रहे हैं। अरे सब लौट के आ जाएंगे जिस दिन जो होगी ना आचार संहिता लागू होगी, सब लौट आएंगे। सब सीबीआई और ईडी के डर से जा रहे हैं। एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि ये अवतार हैं मोदी जी। ये उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकार भगवान के एक दूत हैं, अवतार हैं, जो प्रधान सेवक के रूप में यहाँ आए हैं। इन सब अवतारों का पता लग जाता अगर विनोद उसके जो है विकास दुबे की हत्या नहीं करते ना तो 3 दिन बाद गवर्नमेंट गिर जाती, जब वो बताता कि कौन कौन से मंत्री साथ हैं, कौन कौन से नोट ले रहे हैं। सारी की गवर्नमेंट गिर जाती। क्यों हत्या करवा दी उसकी? उसे जब सीधा साधा जिंदा पकड़ के लाए, गाड़ी क्यों पलट दी? उसकी हत्या क्यों करा दी? अगर उसकी हत्या नहीं करा देते 10 दिन में गवर्नमेंट गिर जाती, वो पोल खोलता सब मंत्रियों की। अभी मंत्री का लड़का किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है और अभी तक मंत्री बैठा है, उसका इस्तीफा नहीं लिया आज तक। काहे का ईमानदार है ये? इनसे चोर कौन है? किसानों के लिए अडाई नहीं है, ब्लैक में अभी खरीद लो। तमाम नोट जो गड्डियां रैक पे से ही ब्लैक हो रही है। सूदी पहले किसानों को रैक से मिलती थी, अब रैक से ही ब्लैक चल रही है। अच्छा चौधरी साहब, आपको ऐसा लगता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि पूरे प्रदेश में पोस्टर विकास का लगा हुआ है कि भाजपा सरकार विकास कर रही है। ये विकास का नहीं है, ये विनाश का है। विकास का कहीं नहीं है। ये जो झूठी सरकार है, ये सब किसानों का शोषण कर रही है। आप कैमरा लेके किसानों के पास चले जाइए, आलू बो रहा है,
आंस खून के आंसू रो रहा है, बिना डाई के आलू बो रहा है। रुपए की जोत लगती है खेत में। तो वो तो किसान को बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर फायदा पहुंचा है तो वही भाजपा कहाँ पे सरकार में किसानों किसी को किसान के पास तो चले जाओ आप। 35 जिला जो डाई बाढ़ नहीं है, पर- बिना डाई के बो रहा है, बिना डाई के, डाई नहीं है। 300 रुपए महीने दे दिए। और तीन कुंटल गेहूं बेच के एक बार ट्रैक्टर की टंकी भरी जा रही है। जो डीजल है, 90,000 किसानों को 30,000 करोड़ दिया है उन्होंने। अरे 30,000 करोड़ तो एक जिले के किसान के लिए पूर्ति, जिले के किसानों के लिए पूर्ति नहीं होगी 30,000 करोड़ से। अरे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना 35 जिला, उस जिला के किसानों को दिया पता नहीं कहाँ किसी किसान के, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। हम किसान है, तुम अपना खाता दिखा दें और अपना आधार कार्ड दे दें, हमारे खाते में 1 रुपया दिखा दो। अपनों के लिए दिया है। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज का तो सारा वोट उनके पास है ना। उनके पास एक भी नहीं, तमाम ब्राह्मण खड़े हुए हैं, किसी से पूछो एक भी वोट नहीं। जय ब्राह्मण, जय ब्राह्मण। मैं भी ब्राह्मण हूँ, ग्राम सभा प्रधान, पूर्व प्रधान भी हूँ। कैसी क्या बात कर कर दिया? रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का सारा वोट हमारे वो पास है। जब था, वो पहले था, 5 साल पहले था, जिससे इनकी कुर्सी बची। अब इनके पास ब्राह्मण वोट सारे 75% तो ब्राह्मणों को मरवा के टंगवा दे रहे हैं। और कि ये ब्राह्मण ब्राह्मण ऐसे साथ नहीं रहता है। सारे सरकारी बड़े पदों पे ब्राह्मण बैठा हुआ है। कहाँ सरकारी ऐसे रह नहीं गई बैठा हुआ है? है। किसी जमाने में 47 देश आजाद हुए, उसके बाद में ब्राह्मण देखने नहीं अरे लगा उठा है। के देख लीजिए ना सारे अरे पदों पे भाई तो साहब ब्राह्मण कौन बैठे है? हुए हैं। ब्राह्मण 2-3 मंत्री बना दे, खाई को सीटें बचाए हुए। वो दिनेश शर्मा वो छोटा उप मुख्यमंत्री आया, बताया है वो तो ये भी नहीं कहता है, उसकी कोई बात भी नहीं पूछते। केशव मौर्य से तो पूछ लेते नहीं, उसे दिनेश शर्मा से तो न्यों भी नहीं पूछते क्या है। वो तो लकड़ी से बंदरी बना बैठा चुपचाप। अब आप कहें, आप तो वोट दिए थे पिछली बार, तो 2017 में भाजपा को वोट दिया हाँ, हमें उम्मीद थी। तो आप कहे नहीं देंगे अब? देखो भाई साहब, ऐसा है कि आज से नहीं, भाई साहब सुनो, हम जब से मेजर जिन्होंने टोरी थी, जब से हम बीजेपी के साथ थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब से हम बीजेपी के आदि थे और थे 5 साल पहले भी। इनके सिवा झूठ बोलने के दूसरा काम इनके पास है नहीं। सबको चूतिया बना के कागज पे, पत्रकार पे, टीवी पे, इनके विकास के मारे टीवी का चैनल भी फटा जा रहा है कुछ नहीं इनके पास। डीजल की, पेट्रोल की तुम्हें पता है, जब मोटरसाइकिल डराते नहीं तो 100 रुपए की पेट्रोल मोटरसाइकिल पे। अरे तो आमदनी भी तो बढ़ी है बीजेपी की कैसे सरकार बढ़ा दी है ने। भैया? भाई मंत्री बोल रहे हैं, अरे आमदनी बढ़ी है, बढ़ा कैसे नहीं है? कैसे नहीं आमदनी बढ़ी? बताओ। 4.5 लाख 6,000 में इनने किसान ऐसे मोल ले लिया है जैसे 6,000 रुपए बहुत बड़ी बात समझ रहे क्या? और डीजल पे 2 दिन में बढ़ा के निकाल लेते हैं। जे किसानों को, अब किसान पढ़ा लिखा है, 11 महीना से किसान अनशन भी कर रहे होंगे, चलो पार्टी करवा रही हो कोई भी, पर किसान तो है, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो तो किसान है भाई, उनकी सुनवाई करनी चाहिए। सरकार जब तक किसान से मजबूत होती है सरकार, किसान कमा के देता है, सरकार कहाँ से चलाते हैं? क्या मोदी जी गेहूं बह देते हैं क्या? आलू मोदी जी बहते हो क्या? बहते हैं भिंडी मोदी जी करते हैं। चलो किसानों की चीज है। अब खाद्यान्न पे तो तुम सब्सिडी देने जा रहे हो, और डीजल में अभी लो पेट बाबे उसमें डाई पे, वो क्या हो रहा है उसका? खेत में डाई डली नहीं है, 1500-1600 की डाई है। और जो भाजपा के सांसद हतका है, वो डाई को 900 कट्टल ने लेके जा रहे हैं घर को, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे। मालूम है ललितपुर में 2 किसान एक आत्महत्या कर लिया है और दूसरे की लाइन में लगने से, खाद की वजह से, खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उनकी मौत हो गई। साहब पहली बात तो यह है कि पत्रकार अगर सही आ जाएगा नहीं तो इनको बिल्कुल ध्वस्त कर देगा। जब किसान बात कहता है तो पत्रकार इनसे दब जाते हो, और किसान सही बात सुनते नहीं है। मैंने देखा टीवी चैनल पे, टीवी पे पत्रकार बात कर तो वो भी सही बात नहीं करता है, एक पक्षी बात करता है। किसानों की बात सुनिए, किसान ही इस भारत का अन्नदाता है, इससे सरकार चलेगी। मोदी जी कहीं घर से नहीं लाए, ये वोट हमारे से सरकार बनी है, ये ध्यान रख लेना। और ध्वस्त कर देंगे, ये किसान ध्वस्त करके छोड़ेंगे। पहले किसानों के साथ है, मुट्ठी भर किसान इनका कौन का मुट्ठी भर है क्या? हम किसान तो सब साथ में है ना उनके, पूरा देश का किसान उनके साथ है। मुट्ठी भर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं, बाकी तो हम यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ से हम आपको लेके चल रहे हैं, एक एक करके ना। हम सुनो, अभी आप ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं, अभी आगरा में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है, ऊर्जा मंत्री और ब्रजेश पाठक को मंच से भगा दिया ब्राह्मणों ने, मंच से भगा दिया है। रिपोर्ट करवा लेना, जो ब्राह्मण सम्मेलन किया नहीं, धोखे से बुलाया गया ब्राह्मण, धोखे से बुला लिया उनको, धोखे से कि जब ब्राह्मण सम्मेलन, न कि वो ब्राह्मण सम्मेलन नहीं था, वो बीजेपी का सम्मेलन था। जब ब्राह्मणों को पता लगी बीजेपी का सम्मेलन, बीजेपी के मंत्री आए हैं और जो मोदी और योगी की सिफारिश वो कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं,
उनकी वाहवाही कर रहे हैं तो मंच से उतार के भगा दिया उनको, दोनों मंत्रियों, पता कर लेना। देखिए एक बात ये है, एक बात ये जिलाध्यक्ष एक बात ये है, देखिए ऐसा है, किसान कह रहे हो ये आपके सामने आपके सामने जो किसान खड़े हुए हैं ना, ये कोई एक समाज से नहीं है, ये ब्राह्मण समाज से है, लोधी समाज से है, जाट समाज से है। तो विरोध जो है, विरोध ये किसानों के हितैषी नहीं है। जैसे आपने कहा कि मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, ये मेरा सवाल नहीं था। दरअसल ये वो सरकार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जो बार बार, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, बाकी देश का सारा किसान उनके साथ है, ये सरकार की बात है। किसान सारी बातों को किसान सुन रहा है वहाँ। इनके साथ किसान है ही नहीं, इनके साथ जो है, जो ये कह रहे हैं वो दलाल बैठे, अंबानी है, अडानी है, इनके साथ किसान नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसान मुट्ठी भर, 800 किसान शहीद हो गए, 800 किसान शहीद हो गए, ये कह रहे मुट्ठी भर किसान, पूरा ठंड निकल गई, पूरी ठंड निकल गई, पूरी गर्मी निकल गई। जैसा कि हमारे पंडित जी ने कहा, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, लहाया बो रहे, बिना खाद के, बिना डीएपी के खाद लाया बो रहे, आलू बो रहे, आलू बो रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, आलू बो रहे हैं, आलू के लिए खाद डीएपी नहीं मिल रही है। अभी हम गए थे, जो खाद की जो एजेंसी है उनके पास, कुछ किसान आए थे, उनको लेके गए थे, तो वहाँ पे किसान कह रहे थे कि नेता ले गए खाद। नेता खाद कौन ले गए? नेता सारे खाद ले गए, नेता ले गए बीजेपी की खाद, यहाँ के जो मंत्री सांसद एनीवे जो भी हैं, तो वो सब भर ले गए, किसान बेचारे बैठे। मैंने कि भाई नेता क्यों ले गए? बोले पहली खेप तो नेताओं के लिए ले गए, उठा ले गए, लोकदल के किसानों को तो देगा नहीं, और किसी किसान को देगा नहीं, सपा को देगा नहीं। क्यों? कि बीजेपी का दबाव, बीजेपी की सरकार पूरे खाद को ले गई अपने अभी दुकानों पे। पहले जो खाद पहली खेप नहीं आई थी तो खाद को दुकानदार ब्लैक में बेच रहे थे, किसान, गरीब, मजदूर। आप कह रहे हैं किसान जो है मुट्ठी भर किसान है। नहीं, ये देखिए, ये फिर बार बार आप बोल रही हैं, मुझे कह रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है। चलिए, योगी जी बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में, यानी कि भाजपा की जब से सरकार, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए मेरे, जितना फायदा ज्यादा दामों में फसल खरीदा गया वो भाजपा की सरकार में, जितना फायदा हुआ भाजपा की सरकार में। इससे पहले जितनी सरकारें थी, किसानों का इतना भला, इतना फायदा नहीं हुआ। किसानों से पूछे ना, योगी जी किसानों से पूछे, योगी जी, अरे योगी जी 100 गाँव में जाकर देख लें, किसानों से पूछे, और मोदी जी किसानों से पूछे। किसानों की जो बुरी गति हुई है हर चीज में, पेट्रोल से, भाई ट्रैक्टर में 10 लीटर डीजल डलवाओ, कितने का? 100 रुपए का 1 लीटर। कहाँ से किसान करेगा? 10 लीटर डीजल नहीं डलवा सकता। ये सवाल पूछने से बोलते हैं, वो सरकार कहती है, ये सवाल सरकार से कहने से, आप जो बोल रही हैं महंगाई को लेकर, तो वो लोग कहते हैं कि आमदनी भी तो बहुत बढ़ी है। काय की आमदनी क्या बढ़ गया है? आमदनी क्या बढ़ गया? कौन सी बढ़ गई बताओ, एक चीज बताओ, कौन सी एक चीज बता दो। डाई पे अभी 265 रुपए अभी बढ़ाए, अभी 15 दिन पहले हमने डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम कह रहे हैं 3 दिन बाद 4 रैक लग रही हैं, सब रैक ब्लैक में चली गई, कहीं पैसा नहीं है। रैक वालों से पूछो, सब वो कह रहे हैं पहले एक गड्डी देते थे और थैला भर के देके आवते हैं। जो थोक वाले हैं वो ये कहते हैं पहले गड्डी देते थे, अब थैला देके आते हैं, पूरा थैला भर के देके आते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास भी हम आ रहे हैं, आप बार बार बोलना चाह रहे हैं कुछ। भैया मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, बार बार आप बोल रहे हैं, उस वक्त से बोलने दें, हम आएंगे आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है योगी जी ने। किसने? योगी किसानों को? अरे युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवा को दिया है। आप अभी कुछ क्षण पहले आप बोल रहे थे कि मुट्ठी भर किसानों का। ये मेरा नहीं सवाल था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि ये सरकार कह रही है, उसका आरोप है। पहले मैं आपको बताऊं, देखो हरियाणा, गाजीपुर, 4 बॉर्डर जाम थे, 4 बॉर्डर जाम थे, किसानों ने कर रखे थे वो, किसानों के किसानों ने आंदोलन करते 1 साल हो गई। ये 1 साल में ऐसी कौन सी सरकार है, चाहे कोई सी नीले पे खराब सरकार हो, 1 साल तक किसान मर रहे हैं ना, तो 1 साल में सुनवाई ना हो रही। यहाँ पे होर्डिंग बहुत सारा देखा है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। हम दिल्ली में रहते हैं, देखते हैं वहाँ जब भी निकलते हैं कि वहाँ पे योगी जी का पूरा विकास वाला फोटो लगा हुआ है कि पूरे देश में, पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं, राज्य हैं,
उसमें एक नंबर में अगर कोई विकास करने वाला तेजी से राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। वो तो उसे 3-4 महीने बाद योगी जी को पता चल जाएगी, वो पेट में तो जान रहे हैं भाई, मोदी जी के डर के मारे नहीं कुछ कह रहे हैं। मतलब ये तो बात है, मानते हैं मुख्यमंत्री कि बहुत भारी विकास हो रहा है, पर बात सारी ये है कि ये तो 2-3 महीने बाद इनको पता चल जाएगी। रही दूसरी बात, कल पत्रकारों से पूछी, योगी जी से पूछा कि आपने किसानों का कर्जा ही माफ किया है। योगी जी डायरेक्ट आके विधानसभा में परीक्षण करें कि कितने किसानों का कर्जा आपने माफ किया है, केवीए वाले का किसान का कर्जा माफ किया है। सुनो, ये किसान का कर्जा माफ नहीं किया भाई साहब, किसान का कर्जा माफ नहीं, रुको 1 मिनट, किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। किसान को 18,000 रुपया साल बिजली का बिल देना पड़ता है, 36,000 रुपया 38,000 कर दिया है। इसको माफ करे योगी जी, दूना पैसा बढ़ा के माफ करे किसानों से। डीजल की रेट क्या कर दी, पेट्रोल की रेट क्या कर दी, डाई क्या कर दिया, और बाजरे का आखिरी बात इसको हम चुके एक बात तो मान सकते हैं कि विकास, ठीक है विकास आप लोग मान रहे हैं कि नहीं है, लेकिन जिसका दम भर रही है सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि गुंडा राज तो खत्म हुआ है। राज खत्म हो गया है। क्या हो गया? रोज तो आदमी मर रहे हैं। पुलिस तो जो थाने में मार रही है, आगरा में चले जाइए आप जगदीशपुरा थाने में, अभी वाल्मीकि की जो पुलिस वालों ने चोरी की है 25 लाख रुपए की, और जो मार दिया वो वाल्मीकि बेचारा गरीब सफाई वाला माल खाने में तो पैसे निकाल लेगा। जब जिसके थाने में चोरी हो रही है वो उसको कहाँ गुंडा राज है, कहाँ जो गुंडागिरी खत्म हो गई। तो माल खाने में जगदीशपुरा थाने में चोरी हुई है 20 लाख रुपए की, माल खाने में तो अंदर से जहाँ असले बसले सब रखे रहते हैं वहाँ को इसमें से, और मार दिया वाल्मीकि को, गरीब को जो सफाई करता था। पुलिस ने इतनी पिटाई करी, जब वो मर गया तब उसको अस्पताल डाल के आए। 3 लाख केस वापस लिए हैं कोरोना काल में, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने पर जो 3 लाख लोगों पर केस किया गया था, योगी जी ने उसे वापस ले लिया। वो सब बीजेपी वाले गुंडों के हैं, सब केस वापस लिए हैं सब, जो पहले जो वारदात करते ना, अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली ना, इसलिए वो जो शरीफ हो गई। अब जो सुनो, किसानों की जो 6,000 रुपए की योजना, सुन लो, जो 6,000 रुपए डाल रहे हैं ना टुकड़ों में, उसमें जो डाल रहे हैं खातों में 6, तो वो बीड़ी माचिस योजना है, 16 रुपए रोज पड़ते हैं। हिसाब लगा लो, 6,000 रुपए का अगर 12 महीने में जो है 1 दिन का लगाओ तो बीड़ी माचिस का 16 रुपए का बीड़ी माचिस आता है। योजना बीड़ी माचिस की है किसान के लिए, किसानों को बस बीड़ी माचिस दे दिया है 16 रुपए का। हाँ, लगा लेना उसी योजना का। अभी हम लोग आगरा जिला के फतेहपुर सिकरी विधानसभा में हैं। यहाँ पे लोगों को सुना, आपने देखा, ये अपने अपने विचार थे। नेशनल दस्तक की जल्दी कोशिश होगी कि दूसरे यूपी के दूसरे हिस्सों से भी वहाँ के लोगों की समस्या, वहाँ के लोगों से बात करके आप तक पहुँचाया जाए, बताया जाए। आप देखते रहें नेशनल दस्तक, सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीमुल्लक, नेशनल दस्तक, आगरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।